बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया ने पाक अफगान बॉर्डर के करीब एक बहुत बड़ी कार्रवाई, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। तबाही ही तबाही है इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों के कैंप में, और बहुत बड़े ऑपरेशन की कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में अफगान जासूस गिरफ्तार हुआ है और इस जासूस का एक वीडियो बयान जारी हुआ है, और इसने जो एतराफात किए हैं, उन्होंने पूरे का पूरा टीटीपी का जो एक नेटवर्क है उसे उड़ा के रख दिया। जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें एक इस्लाम की आड़ लेकर जो दहशत गर्दी करने वाले अनासर हैं, उनमें से एक इंतहाई अहम तरीन कमांडर ने सरेंडर किया। और इसने फिर जो डेवलपमेंट्स दी, इसने जो इंकशाफात किए और इसके वीडियो पैगाम के अंदर जो बातें बताई गई हैं, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। नाज़रीन इकराम, इस शख्स का नाम जो है वो अब्दुस समद है, और इसने दत्ता खेल में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन के दौरान सरेंडर किया। जब इसे पता चला कि भाई अब मैं मारा जाने लगा हूं, तो इसने सरेंडर कर दिया। और ये फितनतुल खवारिज टीटीपी के एचजीबी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का मेंबर है। इसने नाज़रीन इकराम जो एचजीबी ग्रुप है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, उसके सीनियर कमांडर्स के हवाले से कुछ चशम कुशा इंकशाफात किए हैं। और इसने ये जो नाम निहाद जिहाद और अजीम मकसद के लिए जंग है, इसका पूरे का पूरा जो एक आप कह लें कि पोस्टमार्टम किया है। अब सबसे पहले मैं आपको अगर पॉइंट वाइज बताऊं कि इसने जो इंकशाफात किए हैं और इसकी जो वीडियो जारी की गई है, नंबर 1, इसने बताया कि इसकी ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हुई, और इसने ये कन्फेस किया है कि इसने 4.5 साल अफगानिस्तान के अंदर गुजारे, जहां पर इसे फुल फ्लेज मिलिटेंट ट्रेनिंग दी गई, और इसने असॉल्ट राइफल्स और क्लैशनकोफ और दीगर तमाम तर हथियार जो है वो चलाना अफगानिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां पर सुने। फिर इस सबके अंदर इसने दूसरा इंकशाफ किया इसके लिंक्स जो हैं गुल बहादुर ग्रुप के साथ। इसने लेटर नाज़रीन कराम पहले ट्रेनिंग हासिल की, फिर गुल बहादुर टेरर नेटवर्क जो है वो ज्वाइन किया, और इसमें इसने बताया है कि इसकी मुलाकातें जो कमांडर्स हैं, जो कि मंजर खेल में सादिक है और अजब जिसकी उर्फियत असद मुल्ला है, वो बताई गई है। इन दोनों कमांडर से ये मिला जंगोटी खरसीन दत्ता खेल के एरिया में। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम इसने बताया कि ये जंगोटी का जो एरिया है, उसकी एक मस्जिद के अंदर इन्होंने टेरर का ट्रेनिंग कैंप बना रखा था, और वहां पर उस मस्जिद के अंदर ये लोग आईईडीज यानी एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज मवाद, माइंस जो बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, और ड्रोन बॉम्ब्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसने ये तक बताया कि इन एक्टिविटीज के दौरान कुछ इंतहाई डिस्टर्बिंग वीडियोस जो हैं वो भी प्ले की जाती थी। यहां पर जो मस्जिद का तकद्दुस है उसे पामाल किया जाता था, और इस शख्स ने ये इंकशाफात किए हैं। इसकी टेस्टिमनी के अंदर यह बताया गया है कि जो असद मुल्ला इनका कमांडर था, वो यहां पर नौजवान बच्चे जो हैं उन्हें इमोरल एक्टिविटीज और एक्ट्स के लिए यहां पर रखता था। इसके साथ ही साथ इसने बताया कि नाज़रीन कराम, ये जो लोग हैं, इसने ऑब्जर्व किया कि ये इस्लाम की बेहुरमती करते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नाउजुबिल्लाह। और इन्होंने इसके मुताबिक जहां पर ये टेरर की अपनी सारी एक्टिविटीज करते थे, वहां पर कुरान करीम की बेहुरमती की, बच्चों को अब्यूज किया, मसाजिद को टेरर की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया, और इवन मस्जिद के अंदर म्यूजिक जो है वो तक प्ले करते थे ये लोग, इसके इंकशाफात के मुताबिक, और मस्जिद में इमोरल एक्ट्स जो है वो भी करते थे। फिर इसने नाज़रीन कराम बताया कि इस पूरी सूरत हाल में हमें यह बताया जाता था कि जी आपने जिहाद करना है और तमाम तर चीजें करनी है। फिर इस शख्स का यह बताना है कि असद मुल्ला जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद जो हैं उन्हें कमांड कर रहा था, और दीना अकबर, मिर्जा खान, लोध खेल और दीगर जगहों के ऊपर मसाजिद को बेसिस के तौर पे ये दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे, और हर मस्जिद के अंदर 10 या 10 से ज्यादा खारजी जो हैं वो स्टेशन थे। फिर इसने नाज़रीन इकराम कहा है कि मुझे रियलाइज तो हो गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने 5 साल दहशतगर्दों के साथ, तालिबान के साथ गुजारे। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम, और ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, इसे एक बहुत बड़ा धचका है, इसे हम विदाउट ए डाउट एक बहुत बड़ा ब्लो कह सकते हैं हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को। और इसके कन्फेशन में इसने फिर नौजवानों को भी मैसेज दिया है कि आप इस तरह से इनके हाथों में इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जब ये ज्वाइन करते हैं तो इन्हें कोई और मजहब की डेफिनेशन बताई जाती है, लेकिन बाद में जब ये इन लोगों का मजहब के लिए जज्बात देखते हैं दहशतगर्दों के कि इनका मजहब से कोई लेना देनी, बल्कि ये मजहब की तौहीन कर रहे होते हैं, तो फिर अंदाजा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ टीटीपी का एक और ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है गंडापुर ग्रुप। नाज़रीन इकराम, डेरा इस्माइल खान में
फतेह मोड़ के करीब टीटीपी गंडापुर का एक मिलिटेंट जो है वो गिरफ्तार हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इंपॉर्टेंट ये मेंबर था फितनतुल खवारिज का और इनके ग्रुप का, और इसके हवाले से डीआई खान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और एक इनके अहम तरीन कमांडर को, इंपॉर्टेंट मिलिटेंट जो है, इंपॉर्टेंट मेंबर को गिरफ्तार किया गया। यानी इनके लोग जो है वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट भी आपको मैं बता दूं कि बाजौड़ जिले के अंदर नाज़रीन कराम 2 मजीद अफगान नेशनल्स जो हैं वो एक ऑन गोइंग ऑपरेशन के अंदर वासिले जहन्नुम किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जरकबी मंसूर जो रेजिडेंट है नंगरहार प्रोविंस का और रूहानी जो कि लोगर प्रोविंस है अफगानिस्तान का, ये 2 लोग हैं, ये भी मारे गए हैं एक ऑपरेशन के अंदर। फिर जो मैंने डीआई खान के अंदर आपको बताया कि इसे कैप्चर किया गया एक दहशतगर्द को। फिर जो मैंने आपको बताया अब्दुल समद नामी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का जो दत्ता खेल के अंदर ऑपरेशन हुआ था जिसने सरेंडर किया था, उसका इंकशाफ। अब आते हैं उससे भी बड़ी खबर के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और तबाहकुन है। साउथ वजीरिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम एक तो मैं आपको यह बता दूं कि कुछ नई चेक पोस्ट जो हैं वो भी इस वक्त बनाई गई हैं ताकि दहशतगर्द जो है उन्हें नैब किया जा सके, दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। और आजम बरसक और कलोशा के एरियाज जो हैं वहां पर 4 नई चेक पोस्ट बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी की एविएशन के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी दे हैव अनलीश्ड हेल ऑन दीज टेररिस्ट्स। और 9 दहशतगर्द, 9 खारजी जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर जो साउथ वजीरिस्तान में हुआ है, इस ऑपरेशन के अंदर वासिले जहन्नुम हुए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाक अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब ये कार्रवाई की गई है जिसमें इन खारजियों को एलिमिनेट किया गया है, जिसमें इन खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया है। अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ एसएसजी कमांडोज ने और जो मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन के बाद इलाके के अंदर, ताकि ये दहशतगर्द चूंकि भाग जाते हैं, फिर नई चेक पोस्ट जो है आजम बरसक और कलोशा का एरिया वहां पर कायम भी की गई ताकि इन दहशतगर्दों को मजीद हंट किया जा सके। इनके अगर कोई साथी या इनकी अगर कोई मजीद कोई बाकियात एग्जिस्ट करती हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम। और इस वक्त लगातार ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं और हम आपको लगातार डेवलपमेंट्स भी बताते रहते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बलोचिस्तान से दे दूं जहां पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं मस्तूंग के अंदर, ये बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे खबर मिली है, मस्तूंग बलोचिस्तान के अंदर 6 फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी एलिमिनेट किया गया। यानी इस वक्त टीटीपी और बीएलए इन दोनों दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा तेज कर दी हुई हैं। स्टेट की तरफ से एक बहुत सख्त तरीन पॉलिसी इनके हवाले से अपनाई जा रही है। और मस्तूंग वाले ऑपरेशन की अभी सिर्फ इतनी मुझे अपडेट्स आई हैं कि जी 6 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए हैं। मजीद अपडेट्स किस तरह से ऑपरेशन किया गया, जैसे मैंने बताया बाकी ऑपरेशन का आपको कि एसएसजी कमांडोज हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, इसकी मजीद डिटेल्स जैसे ही आई वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रख दूंगा कंफर्म करके। लेकिन 5 से 6 टेररिस्ट का इनिशियल फिगर आया था, मस्तूंग में भी मारे गए हैं, 9 जो इस हेलीकॉप्टर्स वाली रेड में मारे गए, 2 एक और जगह पे वासिले जहन्नुम किए गए, एक जो है डीआई खान के अंदर जिंदा पकड़ा गया और एक जिसने दत्ता खेल में सरेंडर किया, उस दहशतगर्द ने एक वीडियो एतराफी बयान जो है वो जारी किया है जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।